नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रणभेरी बच चुकी है। जारी है सियासी समीकरणों को साधने की कवायद। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं। अलग अलग सीट पर, अलग अलग क्षेत्र में, 403 में हर सीट पर हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। और आज बात बलिया की फेफना विधानसभा क्षेत्र की। गाजीपुर और मऊ से बलिया को जोड़ने वाले रास्ते फेफना विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ये विधानसभा सीट राजनीति के मानचित्र पर अहम स्थान रखती है और ऐसा इसलिए क्योंकि सीट को लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी का गढ़ माना जाता था। हालांकि 2012 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और यहां से विधायक उपेंद्र तिवारी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र तिवारी फेफना विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बार उनके सामने अंबिका चौधरी थे। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 2017 में बीएसपी के टिकट पर। 2017 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र तिवारी को 70,588 वोट मिले, जबकि अंबिका चौधरी को 52,691 वोट मिले। फेफना विधानसभा क्षेत्र पहले कोपाचिट विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहां यादव, ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर और ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका में है। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,22,342 है। पुरुष मतदाता 1,75,153 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,47,189 है। विकास कार्यों के नजरिए से अगर बात करें तो क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो बाढ़ का क्षेत्र है, रोड वगैरह है गड़बड़। ये तो धीरे धीरे बनेगा। मान लीजिए कि आज यही हम लोग कहें कि रोड बना दिया है तो रोड नहीं ना बन पाएगा। जमीनी समस्या हम लोगों का रोड है और क्या है। बाढ़ में जो हम लोगों को चाहिए बाढ़ रात वो भी संतुष्ट लोग नहीं हुए। हालांकि बीते वक्त में क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। जिन गांवों तक बिजली नहीं पहुंची उन गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। बिजली की भी समस्या दूर हुई है, बिजली भी ठीक ठाक से रह रही है, पहले से अब बेहतर रह रही है। पहले से बेहतर है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए फेफना और गढ़वाल के बीच जमीन चिन्हित की गई। माना जा रहा है कि योजना के धरातल पर उतरने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि योजना अभी शुरुआती चरण में है। फेफना से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज स्ट्रीट। फेफना विधानसभा क्षेत्र से मंत्री उपेंद्र तिवारी विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जो काम हमारे पहले जो इस क्षेत्र के 25 सालों तक विधायक थे और मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, जो कार्य वो 24 सालों के अंदर नहीं करा पाए, जो कार्य 68 सालों के अंदर नहीं हो पाया, उससे कई गुना ज़्यादा काम फेफना विधानसभा के भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाना और इसके अलावा विकास कार्य से संबंधित विकास को माना जाता है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा। तो सड़क के मामले में मैं कह सकता हूं कि जहां वो पैदा हुए थे, जहां 24 साल तक प्रतिनिधित्व की उनकी भी सड़क मैं चौड़ा करा रहा हूं। जो उनकी ससुराल है वहां पर भी पुल 5 करोड़ का मैं बनवा रहा हूं, अभी उद्घाटन करने चल रहा हूं। और अभी 2 सड़क और शहीद के नाम पे वहां स्वीकृत करा हूँ 3.5 करोड़ की। अभी उसका भूमि पूजन 3-4 दिन में चल के कर रहा हूँ। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मैं कह सकता हूं कि 4.5 साल में जितनी सरकार की योजनाएं मैं पहुंचाया हूं, चाहे आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन हो, उज्ज्वला योजना का गैस हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ाई हो, मुफ्त में दवाई हो, चाहे विधायक निधि से इलाज का मामला हो, मुख्यमंत्री कोटे से हो, चाहे गरीबों का राशन कार्ड बनवाने का मामला हो, चाहे अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के तहत
765 लड़कियों की शादी कराने का मामला हो और हमने एक ही लाइन में कह दिया आपसे, तो इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। जो काम 68 साल में अंदर नहीं हुआ है उससे ज़्यादा 4.5 साल के अंदर इस फेफना की धरती पे फेफना की जनता के लिए उतारा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अभी आने वाले दिनों में जो फेफना विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा थी, आने वाले दिनों में एक आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करके एक उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे टॉप 10 की विधानसभा अगर सूची होगी तो उसमें इस फेफना विधानसभा को लाना। अब विधायक के तर्क कुछ भी हों, लेकिन विपक्ष विधायक के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का तर्क क्या है वो भी सुनवाते हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? ये 10 साल में फेफना विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप कोटवा नारायणपुर से मेरी विधानसभा शुरू होती है। कोटवा नारायणपुर से चलिए, गांव के किसी गांव में जाइए और बलिया तक चले आइए, एक बार मोटरसाइकिल से आने के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे, दूसरी बार लौटने की हिम्मत आपकी नहीं होगी। हाँ, विकास किया है इन्होंने शराब की तस्करी खूब कराई, गांव की तस्करी कराई है, ज़मीन माफिया हो गया। ये फेफना में इनके पास कुछ नहीं था, अभी इन्होंने शादी करवाई है, शादी में भी भ्रष्टाचार हुआ खुल के सामने आ रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? समाजवादी पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है, आपसे बता रहा हूँ। सबसे पहला लक्ष्य हमारा ये है, क्षेत्र में जाने के बाद मैं अपनी जनता से कहता भी हूँ, हमारी जनता यहाँ से बलिया जनपद के चिकित्सालय में बहुत काम हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय में अस्पताल को पूरा सजाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, मशीनें तक लगा दी, सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन इस सरकार ने शुरू कराने तक का काम नहीं किया। अब हमने जो मन बनाया है, आपसे बता रहा हूँ, हमारी जनता जब अस्पताल जाती है, वहाँ से रेफर होती है तो मऊ जाती है, मऊ के बाद बनारस जाती है, आधे लोग रास्ते में मर जाते हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करना। 102, 108 तुरंत 15-20 मिनट में पहुंचेगी हमारे मरीजों तक और ले आएगी, अस्पताल में इलाज कराएगी और वो घर तक पहुंचाने का काम करेगी। हमारा मरीज जब बनारस न जाए, इसके लिए मेडिकल कॉलेज का स्थापना कराएंगे हम बलिया में, ताकि मऊ और बनारस जो जाते हैं लोग, आधे रास्ते में एक्सीडेंट के बाद मर जाते हैं, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, जिसकी वजह से हमारे लोग मर जाते हैं, मेडिकल कॉलेज का स्थापना करके पूरी बलिया के स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ करने का काम करेंगे। लेकिन 22 के महासमर में आखिरी फैसला जनता को करना है, लिहाजा यह जानना बेहद जरूरी है कि जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? बहुत बदलाव हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ है। इतना तो कोई सरकार में बदलाव नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है। जो कुछ पहले के हुआ है उसमें अब में जो पहले से हुआ है वही हुआ है, नया में कुछ नहीं हुआ है। हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि सरकार हमेशा बोल रही है कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा, पूरा प्रदेश मुक्त हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी मुक्त नहीं हुआ। पिछली सरकार से तो ये सरकार बहुत अच्छी है, और रही विकास की बात तो विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। जी नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे विधानसभा में कोई भी शिक्षा के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुआ है। विकास तो मतलब जो भी हुआ है ये तो चीज़ हम नहीं जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए रोड की व्यवस्था ठीक है, राशन जो सरकार दे रही है, देखिए फ्री में राशन मिल रहा है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? एकदम वादे पूरे किए हैं। एक भी वादा नहीं हुआ है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। जी नहीं, जो उन्होंने वादा किया तो उस हिसाब से कुछ पूरा नहीं हुआ। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित लोग हैं। यहाँ रिंग बंद है, बंधों में पुलिया, इस तरीके की मांग हम लोग बार बार करते रहे हैं, लेकिन एक भी काम वो वादा भी नहीं पूरा किया और काम ही नहीं कराएगा। जमीनी समस्याएं सर, शिक्षा है, रोटी है, रोड है। जमीनी समस्या क्या है? रोड की समस्या ठीक है, बिजली की समस्या ठीक है।
और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।